देखिए, जब भी चैंपियन ट्रॉफी का जो हैंगओवर अभी उतरा भी नहीं था कि नया हैंगओवर चढ़ने लगा है और नया हैंगओवर है आईपीएल का। अगले सप्ताह से आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन इस आईपीएल में जो शुरू के मैचेज़ हैं, इसमें कुछ बड़े-बड़े नाम जो है आपको नहीं दिख सकते हैं। ख़ास करके जसप्रीत बुमराह हों, हार्दिक पांड्या हों, केएल राहुल हों, हैरी ब्रुक्स हों, पैट कमिंस हों, ऐसे बड़े नाम पे थोड़े से संशय बने हुए हैं कि पता नहीं ये शामिल होंगे या कब होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी डाउट्स बना हुआ है। क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों को लगभग इंजरी का इश्यू है या फिर बैन का इश्यू है। तो मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले हम जसप्रीत बुमराह शुरू करते हैं। जसप्रीत बुमराह जो कि अभी उनके साथ इंजरी का कंसर्न है और आज तो जसप्रीत बुमराह को लेकर के बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जो कोच हैं शेन बॉन्ड, उन्होंने जसप्रीत बुमराह पे बात करी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो स्पाइनल इंजरी है और स्पाइनल इंजरी में एक ऑपरेशन के बाद अगर उसी स्थान पर दूसरा ऑपरेशन होता है तो बॉलर का जो है करियर खत्म हो जाता है और वही इंजरी कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह को भी है। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह का जो है वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके कारण इनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से इनका वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अभी आईपीएल है। आईपीएल के बाद तुरंत 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज़ है जो इंग्लैंड में खेला जाना है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कोच होता, मैं सेलेक्टर होता या फिर मैं मैनेजमेंट में होता, तो मैं जसप्रीत बुमराह को आईपीएल के बाद मात्र 1 ही 2 मैच अंतिम का खिलाता, ज़्यादा मैच नहीं खिलाता, क्योंकि उसके बाद जो है 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है और उसके बाद 27 का भी वर्ल्ड कप है। तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है और जसप्रीत बुमराह अपने दम पे किसी भी विपक्षी टीम को कभी भी मात दे सकते हैं। तो मैं इनको बचा करके रखता। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट है जसप्रीत बुमराह को लेकर के कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। और दूसरी बात है कि अभी तक जसप्रीत बुमराह जो है वो एनसीए में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी भी वो ईएमआई के फ्रेंचाइज़ी से जुड़े नहीं हैं। तो ये इन पे संशय बना हुआ है कि जसप्रीत बुमराह कब जुड़ते हैं और कब जो है ईएमआई के लिए वो खेलेंगे, ये देखने का विषय होगा। लेकिन हाँ, शुरू के मैच तो वो नहीं ही खेलेंगे। फिर दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। चूँकि हार्दिक पांड्या पे 1 मैच का बैन लगा हुआ है। बैन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो पिछले साल जो है 3 मैचों में धीमी ओवर रेट से बॉलिंग कराई थी। उसके कारण इस आईपीएल में वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। तो हार्दिक पांड्या भी आउट हैं पहले मैच से, जसप्रीत बुमराह भी आउट हैं। तो भाई एक तरीके से देखा जाए कि जो एमआई की जो टीम है थोड़ी-सी कमज़ोर नज़र आ रही है और एमआई का पहला मैच सीएसके से है। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से मैच वो चलता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि मैच वो किस प्रकार से चलता है। ख़ैर आगे चलते हैं तो अगला नंबर है मयंक यादव का। मयंक यादव जो है वो भी स्पाइनल इंजरी से ही जो है ग्रसित हैं और मयंक यादव भी अभी तक जो अपनी टीम एलएसजी से जुड़े नहीं हैं। उन पे जो है एक रिपोर्ट्स आई थी इनकी ज़हीर खान की। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब तक मयंक यादव पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाते, तब तक जो है हम मयंक यादव को खिलाएँगे नहीं, हम वो रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि मयंक यादव वही बॉलर हैं जो हमेशा वो जो है 50 के ऊपर के स्पीड से बॉलिंग करते हैं। तो थोड़े से इंजरी कंसर्न तो इनके हैं और पिछले साल भी रहे थे। पिछले साल भी 4-5 मैच ही खेले थे और पूरी तरीके से वो फिट नहीं थे, तो वो भी रहे। तो अगले खिलाड़ी हैं वो है हैरी ब्रुक्स और हैरी ब्रुक्स को इस बार डीसी ने खरीदा था, लेकिन बिना कोई रीज़न के उन्होंने आईपीएल से पुल आउट कर लिया। तो आईपीएल का एक नियम है कि अगर कोई बिना रीज़न के अगर कोई इंजर्ड हो जाता तो अलग अलग बात है, लेकिन अगर बिना कोई रीज़न बताए हुए आप पुल आउट कर जाते हैं तो आपको 2 साल का बैन इम्पोज़ हो सकता है या फिर और भी कोई सज़ाएँ दी जा सकती है आपको। तो इस बार हैरी ब्रुक्स पे ये नियम लागू होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, जो पहले बीच मैच से ही भाग लेते थे या फिर वो आते ही नहीं थे। कोई भी कारण बता करके वो निकल लेते थे। लेकिन इस प्रकार के जो अभी बैन लगा है, इस प्रकार के जो नियम आए हैं आईपीएल में, इसके कारण सारे लोग अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सबको अब यहाँ आकर के हाज़िरी लगाना पड़ता है, जो बहुत बड़ी बात है। ये अंग्रेज़ जो है ना बड़ा बिगड़ैल होते थे, अब इनकी जो है ना पूरी तरीके से खोज खबर और खैरियत ली जाती है अब आईपीएल में। भाई पैसे देते हैं, क्यों नहीं लेंगे? है ना? आके सलामी बजाना पड़ेगा भाई यहाँ पे, पहले वाली बात गई। अच्छा, अगले जो प्लेयर हैं वो हैं केएल राहुल। केएल राहुल जो हैं के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो पूरी तरीके से फिट हैं, लेकिन इस महीने ही वो पेरेंट्स बनने वाले हैं।
तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 मैच के लिए वो केएल राहुल डीसी से बाहर रहेंगे। डीसी के लिए थोड़ी समस्याएँ तो है, हैरी ब्रूक्स भी नहीं है, केएल राहुल भी नहीं रहेंगे, तो प्रारंभिक मैच में थोड़ी समस्याएँ रहेगी डीसी के लिए। अगले जो खिलाड़ी हैं वो हैं पैट कमिंस। देखिए पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड और मिच मार्श, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड थे और इसी इंजरी के कारण ही उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी से अपने आप को बाहर किया था। लेकिन अभी तक उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी नहीं शुरू किया है, ऐसा रिपोर्ट बताया जा रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में क्योंकि अब आईपीएल का 1 सप्ताह ही बाकी है, तो वो कब अपने फ्रेंचाइज़ी से जुड़ते हैं या फिर फ्रेंचाइज़ी को कुछ बताया होगा। लेकिन अभी भी चूँकि फ्रेंचाइज़ी से जुड़े नहीं हैं, तो इन पे अभी संशय बना हुआ है कि ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंजर्ड प्लेयर हैं, तो इन पे अभी संशय बना हुआ है कि क्या होगा इनका। तो पिछले साल इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी आईपीएल में, लेकिन अभी तक चूँकि इंजरी और बैन के कारण ये लोग अभी बाहर चल रहे हैं, तो देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस प्रकार से और कब जुड़ते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।